बहुत ही कम मेहनत में क्रिस्पी टेस्टी मज़ेदार इस नाश्ते को आज हम आटे से बनाएंगे, जिसे आप एक बार बना के 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो करवा चौथ हो या दिवाली या फिर छोटी मोटी भूख हो, शाम की चाय हो या फिर सफ़र में ले जाना हो या अचानक से मेहमान आ जाए तब आप परोस सकते हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही एक बार में आप बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले बोल में डालिए आधा कप गेहूं का आटा। हम गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए नाश्ता कुरकुरा बने, खस्ता बने। इसलिए साथ में 2 चम्मच बारीक वाली सूजी डाल दें और अब डाल दीजिए बराबर मात्रा में आधा कप मैदा। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से बना सकते हैं या फिर सिर्फ गेहूं के आटे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मैदे का इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि बिल्कुल भी ज़्यादा मोटा लेयर नहीं हो, नाश्ते का परत बहुत अच्छे से खुल के आए। अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून अजवाइन, तो इस तरीके से क्रश करके डालें। साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून कलौंजी यानी कि मंगरेल, 1/4 टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच मोयम के लिए ऑयल डाल दें। आप घी भी डाल सकते हैं, तो बस 2 चम्मच हमें डालना है। और अब सभी चीज़ों को मिला लीजिए और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो पानी हमें धीरे धीरे ही डालना है। ध्यान दीजिएगा डो बिल्कुल भी गीला नहीं हो, और अगर गलती से गीला हो जाए तो थोड़ा सा आटा ऊपर से मिक्स कर लीजिएगा। तो इस टाइम आपको ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से समेट लीजिए। इसमें हमने आटा डाला है, सूजी डाला है, तो उनका फूलना भी ज़रूरी है। तो देखिए लपेट लिया है। टोटल मैंने 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है, यानी कि 6 से 7 चम्मच। अब हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डालिए 2 चम्मच अरारोट। आप अरारोट के बदले कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं या फिर चावल का आटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अरारोट का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये बहुत फाइन होता है, यानी कि बारीक होता है। और अब डाल दीजिए 1 चम्मच घी। तो घी इसी तरीके से थोड़ा सा जमा हुआ होना चाहिए। और अब हम अच्छे से मिला लेते हैं। हमें एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। तो देखिए गाढ़ा सा पेस्ट तैयार है। तो ये हमारा साटा तैयार हो चुका है। इधर 10 मिनट पे हो चुका है और डो बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। देखिए सूजी के दाने घुल मिल गए हैं। तो बस अच्छे से हम 1 मिनट के लिए डो को चिकना कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बार हाथों में लेके दिखाती हूँ। देखिए इसी तरीके का थोड़ा सख्त होगा। डो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम डो को किचन सरफेस पे फैलाते हुए गोल पेड़े जैसा कर लेते हैं और पतला बेल के तैयार कर लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा लंबाई में बेलना है और बेलते हुए फैलाते हुए बड़ा करना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। इसलिए आपको बेलने के टाइम न सूखा मैदा छिड़कने की ज़रूरत है और ना ही ऑयल लगाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हम उलट पलट करते हुए बेलते जाएंगे। तो देखिए रोटी जितना पतला बेल के तैयार कर लिया है और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी लंबाई में थोड़ा बेलना है। अब ये जो हमने साटा बनाया था ना, इसे अच्छे से फैला लीजिए। तो बहुत अच्छा हाथों से ही फैलेगा। हम कोने कोने बहुत ही अच्छे से फैला देते हैं। तो आप भी किचन स्लैब पे या फिर इस तरीके से बोर्ड पे ही फैलाइएगा ताकि आप लंबाई में बेल सके। तो साटा हम इसलिए लगाते हैं ताकि सारी परतें बहुत ही अच्छे से खुल के आए। और अब हम किनारे के भाग को उठाएंगे और इस तरीके से टाइट रोल करते जाएंगे। इस प्रकार रोल कीजिए और ऐसे समेटते भी जाए ताकि जरा भी अंदर हवा नहीं भरे। बिल्कुल भी जल्दबाजी यहाँ पे नहीं कीजिएगा। तो इसी प्रकार हम धीरे धीरे रोल करते जाएंगे। बस इतना ध्यान देना है कि आपको टाइट रोल करना है। तो देखिए रोल कर लिया है। अब आपको इस तरीके से नहीं करना है, बस एक ही डायरेक्शन में आपको फैलाना है। फिर से पीछे ले जाइए और हल्का सा हम बड़ा कर लेंगे। और अब हम किनारे के भाग को काट के हटा लेते हैं। इधर से भी हटा लीजिए। तो ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। तो इसका भी हम नाश्ता बनाएंगे। और अब हम 1 इंच जितना दूरी पे इस प्रकार चाकू से काट लेते हैं। तो बहुत ही आसान है बनाना और काफ़ी टेस्टी बनता है। तो देखिए इतने सारे रोल हमारे तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल भी एक दूसरे में चिपके नहीं हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते कितना सारा आपको परत दिख रहा होगा
और अब हम जो स्टेप करने वाले दोस्तों उसे ध्यान से देखिएगा। हाथों पे रख ले और एक जो भाग है इसे इस तरीके से उंगली से हल्का सा दबाव दे यानी कि धक्का दे और आपको इस प्रकार सील पैक कर लेना है इस तरह। तो एक तरफ सील पैक हो चुके हैं, दूसरी तरफ रोल खुला हुआ है। तो जिधर खुला हुआ है उधर हम हथेली से दबाव दे देते हैं इस प्रकार। तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि इसमें आपको बहुत सारी लेयर दिख रहे होंगे। और अब हम बहुत ही हल्के हाथों से बेलन चला लेते हैं। देखिए, ना ही हमें बहुत मोटा रखना है और ना ही पतला। तो मैंने सादे वाले पराठे जितना ही मोटा रखा है। तो जब हम वर्की पूरी या फिर परत वाले इस तरीके से नमकीन खस्ता बनाते हैं तो कितनी सारी रोटियां बेल के परत बनाते हैं, लेकिन आपने देखा कितने आसान तरीके से ये बन गया। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तो इसी प्रकार से हम सभी को बना लेते हैं। तो मुश्किल से 3-4 मिनट का टाइम लगा है। सभी पूरियों को हमने बेल लिया है और ये जो हमने किनारे के भाग को काटा था ना, बस इसे इस तरीके से आप दाब लीजिए और इसे भी हम बेल लेते हैं। चलिए फटाफट फ्राई करते हैं। तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। एक छोटा टुकड़ा हम डाल के चेक कर लेते हैं। तो बहुत धुएंधार तेज गरम हमें नहीं करना है। और अब हम फ्लेम को मीडियम करते हैं, एक पूरी को डालते हैं। तो देखिए ये खुद ब खुद ऊपर की ओर आ गए हैं। तो लेयर यानी कि परत इनकी खुले, इसलिए हम इस तरीके से बड़े वाले चम्मच से गरम गरम तेल ऊपर की ओर डालेंगे इस प्रकार। तो देखिए कितने अच्छे से परत अलग हो रहे हैं। तो ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, गरम गरम तेल आपको ऊपर की ओर डालना है, तभी परतें खुल के आएंगी। और ऊपर से तेल डालने से जल्दी से पक के तैयार होंगे। तो करीब 1 मिनट तक मैंने इस प्रकार ऑयल डाला है। अब पलटी कर ले। तो मुश्किल से आपको 2 ही मिनट का टाइम लगने वाला है। बहुत प्यारा कलर आ गया है। तो बस ऑयल से हम निकाल लेते हैं। कुछ सेकंड के लिए छन्नी पे रखें। आप देख सकते हैं कितनी खस्ता है। प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि जिधर आपको लेयर्स दिख रहे हैं वो साइड ऊपर की ओर रखिएगा। तो एक बार में आप 2, 3 या 4 पूरियों को तल सकते हैं। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। बस डालने के बाद जैसे ही पूरी ऊपर की ओर आए तुरंत हम गरम गरम तेल डालना शुरू करेंगे। आज आपको कम लगे तो फ्लेम को हाई टू मीडियम भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता दोस्तों, बहुत ही कम मेहनत कम समय में झटपट बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से परत खुल गए हैं। तो बस हम पलटी कर लेते हैं। तो देखिए दोनों तरफ कितना प्यारा कलर आ गया है। ऑयल से निकाल लीजिए। तो मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगा है। बहुत ही खस्ता परत वाले नमक पारे बनके तैयार है। ऊपर से चटपटा बनाने के लिए आपकी इच्छा हो तो इस प्रकार से मैगी मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। ऐसे और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। पूरी तरीके से चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका नाश्ता कैसा बना ये भी बताएं। ठंडे हो जाने के बाद आप 1 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। छोटी मोटी भूख हो, शाम की चाय हो, अचानक से मेहमान आए या फिर सफ़र में ले जाना हो या फिर कभी कभी हड़बड़ी में टिफ़िन नहीं बना पाते तो बच्चों को आप लंच बॉक्स भी दे सकते हैं। सभी को बहुत भाएगा। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत ही खस्ता परत वाले नमक पारे बन के तैयार है। तो हमने सील पैक इसलिए किया था ताकि लेयर्स बिल्कुल भी ना खुले। तोड़ के दिखाती हूँ, आवाज़ सुनिए कितने खस्ता है, पूरा चूर चूर हो गया। तो पूरी की तरह उलट पलट के नहीं सेकना है, आपको थोड़ा वक्त देना है और गरम गरम तेल डालना है। अंदर तक पकेंगे तभी खस्ता बनेंगे। देखिए सारे लेयर्स अलग अलग है। एक बार बनाना तो बनता है।